शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर मथुरा से है, जहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी मथुरा ने प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ राधा अष्टमी पर्व को लेकर मंदिर का जायजा लिया है। बरसाना और आसपास के क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं और जनपद वासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो संपूर्ण व्यवस्था है राधाअष्टमी के त्यौहार को लेकर, इसमें 7 जोन और 16 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें जोन्स को एडिशनल एसपीज और सेक्टर्स को सीओज प्रभारी के रूप में देखेंगे। इनके साथ सेक्टर प्रभारी के रूप में थाना प्रभारी या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और उनके सहायतार जो है सब इंस्पेक्टर्स हैं। उसके अलावा फोर्स लगाया गया है और संपूर्ण व्यवस्था में जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वो मंदिर परिसर में बनाया गया है। उसके अलावा एक सेकेंडरी कंट्रोल रूम ब्रजेश्वरी इंटर कॉलेज में रहेगा। 60 से अधिक लाउड स्पीकर्स रहेंगे, 50 से अधिक सीसीटीवी कैमराज रहेंगे। इसके अलावा हमारी टीम्स रहेंगी जो अपराधियों के विरुद्ध लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ताकि जो अपराधी मेलों के समय में सक्रिय हो जाते हैं उनको पहले से भी और मेले के दौरान भी वो साइलेंटली इस चीज़ को चेक करते रहेंगे। इसके साथ साथ 34 पार्किंग की व्यवस्थाएं करी गई हैं, जिसमें बड़ी बसों से लेके गाड़ियों से लेकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की व्यवस्था है। देखिए, खबर गोंडा से है, जहां पर विकास खंड मुजैहना के उज्जैनी कला गांव में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे राहगीरों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में नाली का पानी नाली के ऊपर बहने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब एक ग्रामीण ने सफाई को लेकर सफाई कर्मी से बात की, तो सफाई कर्मी ने मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी गोंडा को प्रार्थना पत्र देकर उचित जांच करवाने की मांग की है। खबर गोंडा से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की खबर लिखने के बाद जिले के वरिष्ठ पत्रकार पर केस दर्ज होने से गुस्साए पत्रकारों ने ब्लॉक मुख्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में कई बड़े पत्रकार शामिल रहे और बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक में सभी पत्रकारों ने एक राय होकर तत्काल मुकदमा वापस करने पर विचार विमर्श किया और इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 3 खंड विकास अधिकारी एटिया थोक को ज्ञापन भी सौंपा है। जालौन में विश्व हिंदू जागरण अभियान की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें नए सदस्यों को भी जोड़ा गया और इस दौरान विश्व हिंदू जागरण अभियान के संरक्षक महंत सुमेर गिरी ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा और उनके संगठन का यही प्रयास है कि हिंदू सभी एकजुट हो तो ताकतवर होंगे। उन्होंने संगठन विस्तार के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्र भी सौंपे और मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि उनके संगठन का उद्देश्य हिंदुओं में जन जागरण करना है और सभी को एक करना है। सनातन एकता की ओर दिया। मैं चाहता तो हिंदू तत्व के एजेंडे पर आ सकता था, लेकिन मैंने हिंदू तत्व के एजेंडे पर ना आकर के सनातन एकता के एजेंडे पर आया, क्योंकि जो जैन है, बौद्ध है, सिख है, लिंगायत परिवार जो गुरु परंपरा को मानते हैं, वो सब सनातन। जहां गुरु परंपरा नहीं होती है वो मलेच्छ है। हमारे शास्त्रों में मलेच्छ कहा गया है। तो इसलिए गुरु परंपरा के तहत सनातन को एक होना होगा और हम सनातन जब एक होंगे, एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन बंदे को नहीं तोड़ सकता। जालौन में भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं श्रद्धालुओं को भागवत कथा सुनाते हुए भागवताचार्य रक्षा पटेरिया ने कहा कि अगर मनुष्य भगवान की कथा को श्रवण कर मन में भगवान को बसाए, उनकी भक्ति करे, तो हम भी भगवान के दरबार में संगति प्राप्त कर सकते हैं। और इस मौके पर भागवत कथा परीक्षक दिलीप पटेल, सीमा सचान सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं एटा के जलेसर में लापता अखबार विक्रेता का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि मृतक के पिता ने 3 दिन पहले कोतवाली में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका बेटा मंदिर दर्शन के लिए कहकर बाइक से गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके मोबाइल फोन से फिरौती की मांग भी की गई। वहीं पुलिस ने शव बरामद होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी है।
वहीं खबर बांदा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मृतकों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और बीते दिन से दोनों लोग घर से गायब बताए जा रहे थे, जिसके बाद दोनों का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जो आगे की जांच पड़ताल है वो भी शुरू कर दी है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो पूरा मामला है वो अरतरा थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है। यह सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे ग्राम नगनिधि लगता है, उसके रेलवे ट्रैक पे एक युवक और एक युवती की डेड बॉडी है। तत्कालीन सूचना पे सभी अधिकारीगण, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड हम सभी लोग यहाँ पर आए गए। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि ये व्यक्ति और ये जो महिला है, इन लोगों के बीच में पिछले 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी क्रम में इन लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या की है। आके इस बॉडीज़ को हम लोगों ने मॉर्चरी भिजवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंग था और घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। ये लड़का शायद वहाँ उनके यहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर था। अभी यही चीज़ संज्ञान में आ रही है कि आपस में इन लोगों की शादी न होने पाने की वजह से लोग परेशान थे और ये दोनों ग्राम तेंदुही जो कि थाना गिरवा में पड़ता है उसके रहने वाले हैं और आपस में शादी न होने की वजह से परेशान चल रहे थे और जिस क्रम में उन लोगों ने यह आत्महत्या की। लड़के के परिजनों की तरफ से कुछ तहरीर वगैरह दी गई? कुछ अभी किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macro lubricant ready to